गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं जितेंद्र सिंह महिंद्रा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर ऑल वनडे एग्जाम्स हम डेली 3 o'clock पर लेकर के आते हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये जितने भी क्वेश्चंस है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम लोग लेकर के आते हैं, ये सिर्फ एनटीपीसी और ग्रुप डी रेलवे के लिए ही नहीं है, वरन इस तरीके के आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, आपके एसएससी के किसी भी सेगमेंट की हम बात करें, चाहे सीजीएल, सीएचएसएल, सीएनडी, आपका एमटीएस जैसे मल्टीटास्किंग स्टाफ बोलते हैं, किसी की भी आप बात करें, यूपीएसआई, किसी भी आप स्टेट लेवल के एग्जाम की बात करें जहां पर जीएस आता हो, उसके लिए बहुत ही रिलीवेंट है। इस बार आज के दिन मैं क्या कर रहा हूं, आप लोगों के कुछ स्टैटिक क्वेश्चन, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि स्टैटिक का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बिना स्टैटिक के तो नैया पार हो नहीं सकती। तो आज हम लोग कुछ चीज़ों को लेकर के आएंगे। सबसे पहला टॉपिक जो प्यारे दोस्तों आप लोगों के सामने वो है एयरपोर्ट्स। देखो, दुनिया कहती है कि आप कॉपी पेन लेकर के बैठो, कलम दवात सब कुछ लेकर के बैठो। मैं कहता हूँ कुछ भी बैठने की जरूरत नहीं है। अभी क्या मतलब, किताबों की नॉलेज को उठा के आप सीधे कॉपी के अंदर पेस्ट करने जा रहे हो? बिल्कुल नो नीड, देयर इज नो नीड, करना ही नहीं है आपको। सीधे अपने दिमाग को ओपन करके रखो, सीधे कांस्टेंट तरीके से आप लेक्चर को सुनो, और यहीं पर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, आप खुद मेरे साथ साथ रिवाइज करिएगा, ये सारी चीज़ें अभी आपको याद होगी। चलिए, मुझे लगता है बिना किसी देरी को किए अपन लोग क्या करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान का शायद ही कोई ऐसा पर्सन होगा जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम उसने ना सुना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। हम सभी लोग जानते हैं हिंदुस्तान की कैपिटल जिसका नाम न्यू दिल्ली है, उस वहीं पर प्यारे दोस्तों इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये कंफर्म हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं छत्रपति शिवाजी। अब देखो, अब हम सभी लोग जानते हैं मुंबई, महाराष्ट्र, मराठा, शिवाजी सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन। मराठा आप लोग जानते हैं, आता हमारी सटकली, ये लैंग्वेज कहाँ की है? ये मराठा की है, ठीक है, ये मराठी। तो मराठी देखा बेसिकली बच्चों देखा जाए तो मुंबई सबसे बड़ा। देखो, अगर हम इनको ट्रिब्यूट करना चाहें, अगर हम इनको श्रद्धांजलि देना चाहें, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे हाथ में क्या हो सकता है? आप बताइए। हम चाहते तो कोलकाता में बना सकते थे, चाहते थे नागपुर बना देते, चाहते तो भुवनेश्वर बना देते, लेकिन नहीं, छत्रपति शिवाजी यार, उनका जो वर्चस्व है वो महाराष्ट्र में दुनिया पूरा वर्ल्ड जानता है, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं। तो हमने सबसे बेस्ट तरीका क्या है भाई, महाराष्ट्र, मुंबई सबसे बेस्ट रहेगा। हमने वहां का एयरपोर्ट किसके नाम पे रख दिया? शिवाजी महाराज। एक बात याद रखिए, कैंपगौड़ा नाम सुनने में थोड़ा सा अजब लगेगा, बस यही इसको याद कराने की काबिलियत भी है। कैंपगौड़ा नाम थोड़ा सा लगा दीजिए, चिपका दीजिए किससे? बेंगलुरु कैंपगौड़ा, बेंगलुरु कैंपगौड़ा, 3 से 4 बार पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेंगलुरु कर्नाटका, बहुत बढ़िया। राजीव गांधी, हम सभी लोग जानते हैं राजीव गांधी की हत्या हो गई कहाँ पर? लिट्टे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलीलम, बहुत बड़ा संगठन है, कहाँ का? लंका का, श्रीलंका जिसे हम सभी लोग जानते हैं, जिसका पुराना नाम सिलोन हुआ करता था प्यारे दोस्तों। वहीं उसी स्यापे की वजह से इनकी जान गई। तो साउथ में चले जाओ, कहाँ पर? हैदराबाद, यही हैदराबाद, चार मीनार हैदराबाद, मूसी नदी, इस बात को याद रखिएगा। तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमने कहाँ रख दिया? हैदराबाद में। सबसे बढ़िया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वाह, ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनकी वाकई तारीफ जितनी की जाए प्यारे दोस्तों उतनी कम है। वो इंसान, मतलब जिसे अंग्रेज भी बाद में ढूंढते रहे, हमें चाहिए वो इंसान जिसके होने से हमने क्या किया, मतलब हिंदुस्तान को सबसे ज़्यादा अगर किसी से डरते तो वाकई वो सुभाष चंद्र बोस थे। और जब भी सुभाष चंद्र बोस को पढ़ेंगे, आपको त्रिपुरी अधिवेशन जरूर पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पट्टाभी सीतारमैया वाला केस हुआ, जो कि गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार थे, उनको भी हराते। बोस थे यार। देखो, हिंदुस्तान के अंदर सभी लोग 3-5 कर लेते हैं, हिंदुस्तान से बाहर विश्व मानचित्र पटल पर अपनी बात को रखना, ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है, समझ रहे हैं? मतलब अंतर्राष्ट्रीय किसी जो है मंच के ऊपर अपनी बात को रखना, ये मुझे लगता है काबिल तारीफ है। देश के अंदर तो सभी लड़ते रहते हैं, और वो किया किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने। और बोस जी, कोलकाता बोस, तो किधर रखेंगे? कोलकाता सबसे बेस्ट है। मुझे नहीं लगता जीवन में कभी आप भूलोगे कि कोलकाता के एयरपोर्ट का नाम क्या है प्यारे दोस्तों? सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, काम खत्म, बस। सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत प्यारा उम्दा नाम। एक ऐसे इंसान प्यारे दोस्तों जो शायद ना होते तो आज हिंदुस्तान में, आज ना होते तो अगर मैं इंडिया का यहाँ पर मैप बनूँ ना, यू कैन सी दैट, अगर हिंदुस्तान में हम प्यारे दोस्तों मध्य प्रदेश से तमिलनाडु जा रहे होते तो 3 या 4 हमको वीजा लेने पड़ते। तो कहने का मतलब क्या, अगर मैं सीधी लाइन में अगर बात करूँ प्यारे दोस्तों, तो सभी देसी रियासतों के एकीकरण का काम इतने बेहतरीन तरीके से इस इंसान ने किया, जिसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल है। आप कहाँ रखें इनका एयरपोर्ट? गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, लेकिन गांधीनगर कैपिटल जरूर गांधीनगर है, लेकिन उससे भी बड़ा राज्य है गुजरात का, गुजरात राज्य का सबसे बड़ा सिटी है प्यारे दोस्तों, अहमदाबाद। सभी लोग जानते हैं। तो कौन सी सिटी? अहमदाबाद सिटी का जो एयरपोर्ट है हमने रख दिया किसके नाम से? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से। कोई प्रॉब्लम हो रही है? फटाफट जल्दी से मुझे बताएं, कोई प्रॉब्लम हो रही है?
कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम हो रही होगी प्यारे दोस्तों। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। चलते हैं। चौधरी चरण सिंह, इनको कहा जाता है किसानों का मसीहा। कहाँ पर थे ये? उत्तर प्रदेश के अंदर, खासकर जो आपका वेस्टर्न यूपी है, आपका मेरठ के आसपास का इलाका, वह इनका वर्चस्व। अजीत जी जो है, अजीत चौधरी, वो इनके बेटे हैं, याद रखिएगा। इन्हीं के क्रम में आगे आते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से याद रखिए, चौधरी चरण सिंह एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, बहुत बड़े किसानों की बातों को जो है लोकसभा तक लेकर के जाते थे। हालांकि एक ऐसे पर्सन थे जो जिनके जीवन में कहा जाए कि एक वो मुकाम नहीं मिला जिसको वाकई ये हकदारी थे, ठीक है। बहुत बड़ा वो नहीं है। तो चौधरी चरण सिंह तो कहाँ पर है? लखनऊ का जो अमौसी हवाई अड्डा, हमेशा याद रखिएगा, अमौसी हवाई अड्डा, उसी को नाम हमने रखा है चौधरी चरण सिंह। अब देखिए, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई, ठीक है। लोकप्रिय गोपीनाथ, ये बारदोलई बहुत बढ़िया। ये तो बहुत बड़े जनजातीय संघर्ष को एक नया आयाम देने का इन्होंने काम किया। कहाँ से हैं प्यारे दोस्तों? हम सभी लोग जानते हैं, असम से है। तो गुवाहाटी सिटी, जहाँ पर IIT गुवाहाटी है, उसी गुवाहाटी सिटी का हमने जो एयरपोर्ट का नाम है इनके नाम से रख दिया। नेक्स्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग। देखो, हर चीज को ना बड़े मस्त तरीके से पढ़ते चलो, चीजों को साथ साथ रिवाइज करते जाओ, रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट आप सभी लोग देख पा रहे हैं बीजू पटनायक, ये बीजू पटनायक, नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर, किसका? ये कहाँ से मिलते हैं? ये पूरी की हिरार्की कहाँ से? क्या राजतंत्र चल रहा है? अरे नहीं भाई, राजतंत्र नहीं चल रहा है प्यारे दोस्तों, ये उड़ीसा की कहानी है। तो उड़ीसा की कैपिटल हमेशा ध्यान रखिएगा, भुवनेश्वर के अंदर, भुवनेश्वर जो सिटी है उसके जो एयरपोर्ट का नाम है प्यारे दोस्तों क्या है? बीजू पटनायक है। अब देवी अहिल्याबाई, देखो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, देवी अहिल्याबाई होलकर की बात कर लीजिए, और चाहे आप कई किसी, देखिए होलकर की बात करिए या फिर सिंधिया की बात करिए, सब कौन? ये मराठा है। मराठा बेसिकली 5 बड़े बड़े संभ्रांतों में डिवाइड हो गया, उन्हीं में से है होलकर। और इंदौर के होलकर बहुत ज्यादा फेमस है। जैसे आप लोग देखें ग्वालियर के सिंधिया बहुत फेमस है। तो जाहिर सी बात है यार, इंदौर का एयरपोर्ट किसके नाम से रखे? तो अहिल्याबाई, देवी अहिल्याबाई होलकर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। मुझे नहीं लगता अब कभी लाइफ के अंदर भूलोगे। क्या लिखने की जरूरत है? क्या इसको राइट करने की जरूरत है? कोई राइट ओवर राइट कुछ भी करने की जरूरत नहीं है प्यारे दोस्तों, बस सुनते जाइए, पूरी तरीके से चीजें क्लियर होंगी। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, देखो आपको 2 चीजें अलग से याद करनी पड़ेंगी। एक, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को याद करना पड़ेगा नागपुर के अंदर, और एक आपको याद करना पड़ेगा स्वामी विवेकानंद रायपुर। बस इनका थोड़ा सा ऑकवर्ड रिलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब नागपुर। देखो, हर चीज का शॉर्टकट बनाना भी सही नहीं है, आप कुछ चीजों का शॉर्टकट छोड़ भी दीजिए। जैसे थोड़ी देर पहले कैंपगौड़ा याद आया, मैंने कुछ नहीं बनाया, कैंपगौड़ा बेंगलुरु। देखो, कुछ चीजों को अगर छोड़ देते इसलिए कि वो टफ है, कुछ चीजों को हम छोड़ देते कि इसलिए कि वो टफ है, वही सबसे पहले याद हो जाती। सबसे बेस्ट एग्जांपल कैंपगौड़ा है। अब कभी भी क्वेश्चन के अंदर आएगा कैंपगौड़ा एयरपोर्ट किधर है, तो बड़े आराम से आप लगा के आओगे, क्या? बेंगलुरु के अंदर है, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो याद रखिएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब इंटरनेशनल एयरपोर्ट किधर है? नागपुर, महाराष्ट्र। लोकनायक जयप्रकाश नारायणन, ओहो, ओके, ये तो बड़ा प्यारा नाम है प्यारे दोस्तों। 60-70 दशक का कि वो पर्सनालिटी है जिसने नाक में दम कर दिया था। किसके? हम सभी लोग जानते हैं, इंदिरा गांधी के। पूरे हिंदुस्तान के वर्चस्व को एक अलग, देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिए, हम जनता किसी की पैरवी नहीं करती, जनता किसी की गुलाम नहीं होती। जनता को चाहिए होता शासन, चाहे वो भले कोई क्यों, चाहे एक ऐसी पार्टी क्यों ना हो जिसने देश को आजाद कराने में जिसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मेरा इंडिकेशन आप साफ समझ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ है, समझ रहे हैं? ऐसा थोड़ी कि मतलब स्टार्टिंग से हम सभी लोग जानते हैं, देखो जनता कभी किसी को नहीं बख्शती। इंदिरा गांधी ने 1975 में प्यारे दोस्तों क्या लगाई? इमरजेंसी लगाई। हम सभी लोग जानते हैं, बड़े आराम से इस बात को जानते हैं कि 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी वो वाकई गलत थी, उसका ग्राउंड गलत था, जनता ने नहीं बख्शा। भले देश को आजाद कराने में कांग्रेस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, भले जब से देश आजाद हुआ तब से पहले नेहरू, उसके बाद में इंदिरा गांधी शासन पर थी, लेकिन जनता ने दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंका। और हर कमीशन, SSC का, रेलवे का, हर कमीशन का सबसे फेवरेट क्वेश्चन बनता है प्यारे दोस्तों कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले फर्स्ट नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर निकल करके आए, कौन? मिस्टर मोरारजी देसाई। हमेशा याद रखिएगा, मेरी बात समझ रहे हैं? तो हमेशा ध्यान रखिएगा। तो दरकार रहती है, हम किसी के पिछलग्गू नहीं बन सकते। बिल्कुल ऐसे ही थे हमारे जयप्रकाश नारायण, बिल्कुल बहुत बड़े कद्दावर, उनका बहुत बड़ा कद था, इतने अच्छे नेता हुआ करते थे। लोकनायक इनको कहा जाता था। जब चलते थे पूरी भीड़, पूरा हुजूम इनके पीछे चलता था। ऐसे थे हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायणन। तो याद रखिएगा, इनको अगर हमें श्रद्धांजलि देनी है तो कहाँ का? बिहार से ताल्लुकात है इनका, तो पटना वहाँ की कैपिटल है, सबसे बेस्ट पटना। नहीं रखेंगे हम गया का, नहीं रखेंगे हम भागलपुर, कहीं का नहीं, कहाँ का रख देते हैं प्यारे दोस्तों? लोग पटना का जो एयरपोर्ट है प्यारे दोस्तों, उसका नाम रख दिया लोकनायक जयप्रकाश एयरपोर्ट। क्लियर है?
क्लियर होगा, बहुत बढ़िया। अब देखिए आप, श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। अब इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, आप सभी लोग जानते हैं, जहां पर गोल्डन टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल को बनाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, वहां के तालाब को बनाने में। तो ट्रिब्यूट यार, एक बात बताओ, हम चाहते तो लुधियाना का बना देते यार, हम चाहते तो पटियाला का बना देते, हम कहीं जलंधर का बना देते, लेकिन नहीं, किधर का? अमृतसर। हमेशा ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों, अमृतसर के एयरपोर्ट का नाम गुरु रामदास जी है, ठीक है। गुरु रामदास जी, कई बहुत अच्छे जो है भजन है इनके नाम पर, ठीक है, और काफ़ी जो है बहुत बड़ी पर्सनालिटी हुआ करते थे। स्वामी विवेकानंद, प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बताई था। वीर सावरकर, हम सभी लोग जानते हैं, क्रांतिकारी दल के नेता थे। वीर सावरकर गर्म दल के बहुत बड़े नेता थे। अधिकतर आपने देखा होगा कि इन्होंने क्या किया, काफ़ी सारे बड़े बड़े मूवमेंट्स में ये उसके अंदर इंगेज रहे। लास्ट में अंग्रेजों ने क्या किया, इनको वीर सावरकर को उठा के बाहर कहाँ भेज दिया और कहा जाओ काला पानी की सजा काटने के लिए, कहाँ पर? अंडमान निकोबार। अब वहाँ पर उन्होंने उन अंधेरी भरी कोठरियों में कुछ समय व्यतीत किया, तो हमने उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सबसे बढ़िया अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में क्या किया, वहाँ के एयरपोर्ट का नाम किसके नाम से रख दिया? वीर सावरकर। हमेशा ध्यान रखिए, कोई कंट्राडिक्शन, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। नेक्स्ट है प्यारे दोस्तों, आ जाता है आपके सामने बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, अब इसका कहां पर है? रांची। हम सभी लोग जानते हैं बिरसा मुंडा, मुंडा सत्याग्रह, बिल्कुल रांची, बिल्कुल सही, जनजाति है, बिल्कुल सही है, तो रांची झारखंड है। महाराणा प्रताप, ओके। अब देखो एक बात बताओ यार, महाराणा प्रताप तमिलनाडु में बना दे क्या? चेन्नई में बना दे? नहीं बनाएंगे यार, महाराणा प्रताप है भाई, जहां पर भी बनाना राजस्थान में बना दो। बस गलती थोड़ी सी अपर लेवल की हिम्मत कर देना कि जयपुर लगा के चले आओ। बस याद रखिएगा, उदयपुर के पैलेस बहुत ज़्यादा फेमस है, पता है आप लोगों को। उदयपुर का जो एयरपोर्ट है प्यारे दोस्तों, उसका नाम महाराणा प्रताप एयरपोर्ट है। काम खत्म। नेक्स्ट, बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री ये है, ये जो भी आपको मिल रहा है डिटेल्स, ठीक है, याद रखिएगा। राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नाउ यू कैन सी दैट राजा भोज। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, राजा भोज के द्वारा ही बसाया गया था वो शहर जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं? भोपाल बोलते हैं, जो कैपिटल है मध्य प्रदेश की। तो बस सबसे बेहतरीन क्या है? सबसे बेहतरीन श्रद्धांजलि हमारे लिए यही होगी, उनके लिए, उनको देने के लिए हमारे पास यही होगी कि भोपाल के एयरपोर्ट का नाम प्यारे दोस्तों हम क्या रख दें? राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। खत्म। नेक्स्ट अपन लोग बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ ही फैक्ट्स हैं, थोड़े फैक्ट्स हैं, छोटे फैक्ट्स हैं। अब हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है नेशनल पार्क। जीवन का दर्द है प्यारे दोस्तों ये नेशनल पार्क, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, परेशान मत होइएगा। मैंने इन चीज़ों की लिस्टिंग इतने अच्छे से की है, सारी चीज़ों को इतने बेहतरीन तरीके से लिस्ट किया है कि पूरी लिस्टिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग एक एक स्टेट को पकड़ेंगे, पहले कुछ चीज़ों को अलग पकड़ लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों एक बात बताइए, हमारे पास इतने सारे क्या है? नेशनल पार्क है, इतने मोर देन 105, 105 से भी ज़्यादा हमारे पास नेशनल पार्क है। अब इन पार्क्स में एक क्वेश्चन इतना तो लाजमी है, सबसे बड़ा कौन सा होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होगा तो सबसे छोटा भी होगा। सबसे एग्जांपल बेस्ट में बात करता हूँ, जो शर्ट आपने देखा होगा, जो हम शर्ट पहनते हैं, इस शर्ट के अंदर बटन होता है, बटन 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 बटन। अब बटन बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, सोचो, लॉजिक लगाओ। बटन छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, छोटे। अरे बटन से फीलिंग कैसी है? कभी इतना बड़ा बटन होता है क्या? नहीं, ये बटन शर्ट, ये टाई के नीचे क्या है? बटन है, छोटे से हैं, तो छोटे से, तो सबसे छोटा कौन सा है? बटन नेशनल पार्क। समझ रहे हैं? सबसे छोटा कौन सा नेशनल पार्क हो गया? बटन नेशनल पार्क। सबसे बड़ा कौन सा? हैमिस नेशनल पार्क। पहले जम्मू एंड कश्मीर में, अब चूंकि जम्मू एंड कश्मीर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, तो जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर वो कौन सा है? हैमिस। और सुनिए, अभी स्यापे अभी देखो मैं लेके चलता हूं आपको, जो थोड़ी ये बटन वाला है इसका एग्जाम्पल और लेके चलूंगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। हैमिस नेशनल पार्क सबसे बड़ा जो जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे मैंने आपको बता दिया कहां पर आ जाएगा। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, देखिए अंडमान निकोबार के अंदर बटन आ गया। अब बटन में देखिए आप, बटन में प्यारे दोस्तों एक नॉर्थ बटन भी है, नॉर्थ बटन आइलैंड, ठीक है। एक साउथ बटन भी है प्यारे दोस्तों, साउथ बटन भी हो गया, और एक मिडल बटन भी है। अब कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? धांसू कंफ्यूजन हो रहा होगा यार, सर समझ में नहीं आया, आपने तो बताया बटन है। अब ये बटन में कौन सा बटन है सर? नॉर्थ बटन है कि साउथ बटन है कि मिडल बटन है? मेरे प्यारे दोस्तों क्यों टेंशन लेते हो? काहे को टेंशन लेते हो? एक काम करो, हिंदुस्तान का मैप ओपन करो, सब कुछ भूल जाओ। ये मैं कॉर्नर में एक छोटा सा मैप बना दे रहा हूं प्यारे दोस्तों, ये हिंदुस्तान का मैप है, और यहां पर क्या है? यहीं पर है अंडमान निकोबार, साउथ में। मुझे एक बात बता दो बस, हमारी जो मेनलैंड की जो भूमि है, जो ये भूमि आप देख पा रहे हैं, जो मुख्य भूमि जिसे हम लोग कहते हैं, ये साउथ की तरफ क्या छोटी होती जा रही है? मतलब इधर की तरफ बड़ी है, फिर इधर छोटी है, फिर सबसे छोटी होती जा रही। लो खत्म। 3 है हमारे पास प्यारे दोस्तों, कौन कौन से? एक है आपका नॉर्थ, एक है आपका मिडिल, और एक है साउथ। साउथ का जो बटन है, साउथ जो सबसे नीचे की तरफ, जो बॉटम का साउथ का जो बटन है मेरे प्यारे दोस्तों, वो सबसे छोटा नेशनल पार्क है। अब कभी प्रॉब्लम होगी, इसीलिए मैं आपको लेके जाना चाहता था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अपन लोग आते हैं, ठीक है, ये चीजें हो गई। अच्छा, मैरीन नेशनल पार्क जो गल्फ ऑफ कच्छ है, ये अपने आप का पहला नेशनल मैरीन पार्क है, इस बात को भी याद रखिए, ठीक है, जहां पर नमकीन पानी मिलता है। काइबुल लामजाओ, ये पूरी दुनिया का अलग तरीके का फ्लोटिंग पार्क है, तैरता हुआ, ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ जो आपके जो नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश के आते हैं, जिनकी जो अप्रोक्सीमेटली जो 11 नंबर ऑफ जो है नेशनल पार्क आते हैं प्यारे दोस्तों। चलिए, तैयार है आप सभी लोग?
तैयार हैं आप सभी लोग? मुझे लगता है कि आप सभी लोग तैयार हैं नए टॉपिक पर चलने के लिए। चलिए अब अपन लोग चलते हैं नेशनल पार्क की तरफ। ओके प्यारे दोस्तों, ये आ गया आप लोगों का नेशनल पार्क का जखीरा। और सबसे पहले आराम से एकदम स्लोली स्लोली हम लोग पढ़ेंगे, इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। नेशनल पार्क सारे के सारे क्या हो जाएंगे बच्चा लोग, कवर हो जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर बात करें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब अंडमान निकोबार आइलैंड के जितने भी पार्क्स हैं हम उनको सबको डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो आपको रटना नहीं है, मैं बार बार एक बात को कहता हूँ, मैं जितने भी आपको नेशनल पार्क दिखाऊंगा, देखिए मैं एक ओवरव्यू आपको देता हूँ, देख लीजिए आप। ये देखिए मतलब क्या है, मतलब मेरी बात समझ रहे ना। अब मेघालय में कुछ है ही नहीं, केवल दो। आपको कौन सा, एक ये दिस वन और ये दिस वन। नोकरेक तो बहुत बार आता है, लेकिन कभी ये आ गया। कंफर्म होगी ना, प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल डेफिनेटली होगी। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों मैंने इनकी लिस्टिंग कर रखी है किसके अंदर, स्टेट के अंदर, ताकि आपको किसी भी तरीके कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और आपको ना बार बार आपको रटना बिल्कुल नहीं। मैं बार बार एक बात का आगाज करता हूं प्यारे दोस्तों, रटना आपको बिल्कुल भी नहीं है। हमको क्या करना है, एक बार लिस्टिंग को पढ़ते चले जाना, ताकि दिमाग के अंदर, देखो सभी लोग हमेशा ध्यान रखिए, जो एमसीक्यू होते हैं ना, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, वो पेपर पहले से आउट होता है। आउट ऐसी क्या बात बोल सकते हो? अरे मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं यार, कुछ भी क्वेश्चन होता है, 4 ही तो ऑप्शन होते हैं, ए बी सी एंड डी। ऑप्शन बिल्कुल ओपन है, या तो दिस वन ये करेक्ट होगा, ये वही होगा, या ये होगा, ये होगा। तो आप केवल इतना पढ़ो कि वहां पर रिकॉल कर पाओ। जैसे काजीरंगा, काजीरंगा जितेंद्र सर ने बताया था, असम 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 असम, ना मेरी ना तेरी, क्या होगा असम। बहुत बढ़िया। इसी तरीके से देखो, देसी तरीके से आप इन सारी चीजों को लिस्ट करो, मजा आएगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्यारे दोस्तों नेशनल पार्क से। तैयार है आप सभी लोग? तैयार है? फटाफट जल्दी से मुझे बताएं, क्या आप सभी लोग तैयार है? आर यू रेडी? ठीक है, ओके प्यारे दोस्तों, चलिए सबसे पहला अंडमान निकोबार का हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले कौन सा बच्चा लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, कैंपबेल बे नेशनल पार्क। ठीक है, कैंपबेल नेशनल पार्क कहाँ का है? अंडमान निकोबार। देखो महात्मा गांधी को और झांसी की रानी दोनों को हमने बोला अंडमान निकोबार चले जाइए। अब ये मत कह देना महात्मा गांधी कैसे, रानी झांसी सर कैसे, वो तो हीरो से लड़ती लड़ती जो है एक्सपायर हो गई थी। ठीक है, ऐसा नहीं है, मतलब समझ रहे हैं ना मेरी बात को, 3 से 4 बार पढ़ना है। अरे ऐसा कैसे, महात्मा गांधी नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क कहाँ पर है? अंडमान निकोबार के अंदर। रानी झांसी, झांसी की रानी, ओहो जितेंद्र सर, ये तो हमने सोचा था सर उत्तर प्रदेश के अंदर होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर बुंदेलखंड के एरिया में झांसी के पास, लेकिन नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, कहाँ पर? अंडमान निकोबार। बस पढ़ते जाइए। साउथ बटन तो कोई कंट्राडिक्शन मुझे नहीं लगता अब रहा ही रही गया होगा। गैलेक्सी ये भी हो गया, इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई बहुत बड़ा, कई बार एग्जाम्स में नहीं आता है। ठीक है, मिडिल बटन, नॉर्थ बटन का स्यापा खत्म हो गया। सैडल पीक वहाँ की हाईएस्ट पीक है, तो इसलिए इसको भी याद रखिएगा। सैडल पीक नेशनल पार्क कहाँ पर है? अंडमान निकोबार के अंदर। कोई कंट्राडिक्शन नहीं, कोई कंट्राडिक्शन नहीं। एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए प्यारे दोस्तों, कैंपबे नेशनल पार्क, कैंपबे नेशनल पार्क, महात्मा गांधी नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क, साउथ बटन, मिडिल बटन, नॉर्थ बटन, जितने भी बटन सारे अंडमान निकोबार, और गैलेक्सी नेशनल पार्क और सैडल पीक नेशनल पार्क तो है ही है। ठीक है, अंडमान निकोबार कंप्लीट हुआ, अंडमान निकोबार कंप्लीट हुआ प्यारे दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया, अंडमान निकोबार हो गया पूरी तरीके से क्या कंप्लीट। ओके बच्चा लोग, नेक्स्ट अपन लोग बढ़ते हैं, लो आ गया आपका असम। असम से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इस बात को भी हमेशा याद रखिएगा प्यारे दोस्तों। एक आता है सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कई बार आता है, कौन सा? डेब्रू शैखोवा। डेब्रू शैखोवा कई बार आ चुका है एग्जाम में, सो डोंट एस्टिमेट, याद रखिएगा। काजीरंगा तो आप जानते हो, बहुत सिंपल है, मुझे नहीं लगता। मानस भी आपको पता है, मानस नेशनल पार्क प्यारे दोस्तों कहाँ पर है? आपका असम के अंदर। इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है। ओरंग नेशनल पार्क, ये भी आपका असम के अंदर, इसमें भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना मेरी ना तेरी, ये भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। ठीक है, देखिए काजीरंगा, मानस और ओरंग आपको आता है, काजीरंगा, मानस, ओरंग आपको आता है, ना मेरी ना तेरी और डेब्रू। ठीक है, सैखोवा, तो याद रखिएगा आप। डेब्रू हो गया, दो मतलब कंफर्म हो गया। अब एक बार मेरे साथ फिर से रिवाइज करिए, कौन सा है? डेब्रू शैखोवा है, काजीरंगा है, ना मेरी ना तेरी, मानस और ओरंग नेशनल पार्क। ठीक है, कंफर्म हो गया प्यारे दोस्तों, कंफर्म हो गया? प्लीज एक बार बताएं, कंफर्म हो गया? बिल्कुल कंफर्म, बिल्कुल डेफिनेटली, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। पढ़ते हैं अपन लोग नेक्स्ट, एकदम आराम से एंजॉय करते करते पढ़िए, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। ठीक है, मेरा पहले का ही फंडा रहता है, मस्त तरीके से पढ़ाई करिए बस। अब आ गया अपना अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में स्टार्टिंग में अरुण का मतलब होता है सूरज। मतलब हिंदुस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो सूरज निकलता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो कहाँ पर निकलता है? किस स्टेट के अंदर निकलता है? हम सभी लोग जानते हैं बच्चा लोग, सबसे पहले जिस स्टेट के अंदर निकलता है उसका नाम बच्चा लोग क्या है? आपका अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है बच्चा लोग, ओके, तो याद रखिएगा कौन सा है? मौलिंग
नेशनल पार्क है, नामदफा नेशनल पार्क है, इसको भी याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश के अंदर दो चीजें हैं, एक कौन सा, पापीकोंडा, पापीकोंडा, पापीकोंडा और श्री वेंकटेश्वरा। देखो बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है ये, पापीकोंडा और वेंकटेश्वरा, पापीकोंडा वेंकटेश्वरा। वेंकटेश्वरा तो मुझे पता है आप लोग लगा के आओगे आंध्र प्रदेश में, वेंकटेश्वरा मुझे पता है आप लगा के आओगे प्यारे दोस्तों कहाँ पर, आंध्र प्रदेश के अंदर। लेकिन पापीकोंडा भी आज की बात याद रखिएगा कि सर पापीकोंडा किधर है, आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम लोग किसके अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर। अब छत्तीसगढ़ का प्यारे दोस्तों अगर हम बात करें तो गुरु घासीदास, याद रखिएगा गुरु घासीदास, इसे संजय गांधी भी कहते हैं। गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ के अंदर। इंद्रावती काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, मुझे नहीं लगता फिर से आएगा, मतलब आ भी सकता है, मतलब मान के मैं चलता हूँ ये तो आप गलत करोगे ही नहीं। और कंगेर घाटी ये भी याद रखिएगा, कंगेर घाटी और इंद्रावती ये कई बार आ चुके हैं और आते भी हैं। गुरु घासीदास हमेशा याद रखिएगा। हो सकता थोड़ा ऑकवर्ड टाइप अगर पूछ ले तो गुरु घासीदास पूछ ले, तो इंद्रावती तो आप कर ले जाओगे, मुझे आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है। नेक्स्ट अपन लोग आते हैं प्यारे दोस्तों बिहार के अंदर। बिहार में याद रखिएगा वाल्मीकि नेशनल पार्क है, एक मतलब नेशनल पार्क बहुत बार आता है। ठीक है, इस भूलिएगा, मतलब इस मतलब ऑन एनी कॉस्ट आपको इसको क्या करना है, भूलना नहीं है प्यारे दोस्तों। ठीक है, बहुत बढ़िया। गोवा के अंदर अपन लोग चलते, चलो एक बार गोवा चलते। गोवा में क्या, कौन सा आपका मोलेम नेशनल पार्क, हमेशा ध्यान रखिएगा कौन सा प्यारे दोस्तों, मोलेम नेशनल पार्क। इसी को महावीर स्वामी नेशनल पार्क भी कहते हैं, महावीर स्वामी नेशनल पार्क भी किसको कहते हैं, इसी को कहते हैं, याद रखिएगा। अब गुजरात के अंदर आ जाओ, गुजरात कुछ दिन गुजारो गुजरात में, तो गुजरात का भी भाई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो गुजरात में क्या है प्यारे दोस्तों, एक तो है ब्लैक बक नेशनल पार्क, इसको भी याद रखिएगा। ब्लैक बक कहाँ मिलते हैं, गुजरात, तो गुजरात नेशनल पार्क। ठीक है, गिर, आपको पता है गिर की पहाड़ियाँ कहाँ पर मिलती, गुजरात में, जिन्हें एशियाई सिंह के नाम से जो है विख्यात है पूरी तरीके से, तो वो क्या है आपके गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, जो कहाँ पर प्यारे दोस्तों, आपका गुजरात के अंदर। मैरीन नेशनल पार्क स्टार्टिंग के लेक्चर में ही मैंने आपको बता दिया था प्यारे दोस्तों, मैरीन आपको किसी भी हालत में भूलना नहीं। मैरीन नेशनल पार्क कहाँ पर है, द गल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात के अंदर है। ठीक है, वंशदा एक बार याद रख लीजिएगा, कभी कभार हो सकता है एग्जाम में आ जाए तो बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, तो कॉम्प्लिकेशंस ना हो तो दैट्स वाई आपको क्या करना, वंशदा नेशनल पार्क आपको पता होना चाहिए। बढ़ते प्यारे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पीपीटी की तरफ। ये हरियाणा, देखो हरियाणा की दोनों चीज़ों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कालेसर नेशनल पार्क है जो कई बार वहाँ के एग्जाम में आया है, कालेसर, कौन सा, कालेसर नेशनल पार्क प्यारे दोस्तों, कालेसर कई बार आया है, आपको छोड़ना नहीं किसी भी हाथ पे। अच्छा, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, इसमें मुझे लगता हो सकता है कि आप थोड़ा कंट्राडिक्शन हो। सुल्तानपुर के नाम से मुझे लगता है कई सारे लोग अच्छा जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक सुल्तानपुर है, KNIT सुल्तानपुर, हम सभी लोग जानते हैं, KNIT बात समझ रही है, वो KNIT सुल्तानपुर नहीं है, ये उत्तर प्रदेश वाला KNIT नहीं है प्यारे दोस्तों, हरियाणा के ही अंदर सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, इसको भी आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। झारखंड के अब अंदर आ जाए, हजारीबाग, तो मुझे नहीं लगता यार कोई जो बच्चा जो है इस क्वेश्चन को गलत करके आएगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता, बिल्कुल डेफिनेटली आप लोग करके आएंगे। हजारीबाग जो नेशनल पार्क है प्यारे दोस्तों, वो कहाँ पर आपका, झारखंड के अंदर। जम्मू एंड कश्मीर की बात कर लिए, देखिए जम्मू एंड कश्मीर के नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं छोड़ना मेरे प्यारे बच्चों इनको। कौन कौन से, एक दच्चीग्राम नेशनल पार्क है, इसको भी याद रखिएगा, कौन सा है, दच्चीग्राम नेशनल पार्क। एक है आपका किश्तवाड़ नेशनल पार्क, एक आपका हेमिस जो अभी स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है ना, हेमिस नेशनल पार्क, और सलीम अली। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो सलीम अली नेशनल पार्क है, सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में, याद रखिएगा। सलीम अली बहुत ही बड़े पक्षी विज्ञानी रहे हैं, हिंदुस्तान के ही नहीं प्यारे दोस्तों, पूरे विश्व के अंदर डॉक्टर सलीम अली का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और बहुत बड़े जो पक्षी विज्ञानी रहे हैं। इनके नाम का देखो नेशनल पार्क आपको पता चल गया जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन इनके नाम से एक वर्ल्ड सेंचुरी है जो कहाँ पर, गोवा के अंदर है, पक्षी अभ्यारण्य जिसको मैं बोलता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है प्यारे दोस्तों, पक्षी अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर है, आपका गोवा के अंदर है। ठीक है, याद रखिएगा, डोंट बी कंफ्यूज। आपकी वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ पर है, गोवा के अंदर है, बट नेशनल पार्क कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। नेक्स्ट आ जाइए आप कहाँ पर, कर्नाटका। कर्नाटका के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आते हैं कई बार। देखो बांदीपुर बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, और मोस्ट प्रोबेबली जब आता है तब बच्चे कर ले जाते हैं, आप भी कर ले जाओगे मुझे पता है। नागरहोल का भी यही है, राजीव गांधी नेशनल पार्क का भी यही, लेकिन ये आपको याद रखना, एक कुद्रेमुख कई बार आ चुका है, इसको भी छोड़ना नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात को गांठ बांध लीजिए पूरी तरीके से, कुद्रेमुख को छोड़ना नहीं है। आंशी नेशनल पार्क भी याद रखिएगा, बन्नेरघट्टा, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ पर है, कर्नाटक में। एक बार मेरे साथ रिवाइज करिए, कौन सा, एक आंशी नेशनल पार्क हो गया प्यारे दोस्तों, कौन सा हो गया, आंशी नेशनल पार्क, एक कुद्रेमुख हो गया, एक बन्नेरघट्टा हो गया, एक बांदीपुर नेशनल पार्क हो गया, एक नागरहोल हो गया, और एक राजीव गांधी नेशनल पार्क हो गया प्यारे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। अब आ गया केरला। केरला के आपको पता है, आपको रटने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, थोड़े से अलग होंगे, ठीक है। हाँ, मेथिकट्टम, ठीक है,
तो इस तरीके से अनैमुदय अनैमुदय हम सभी लोग जानते हैं यार, हम सभी लोग जानते हैं। अगर हिंदुस्तान के मैप की बात करो, ये रहा अपना प्यारा हिंदुस्तान, और इसके साउथ में जो वेस्टर्न घाट है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एक सिंपल क्वेश्चन भी आता है जियोग्राफी से, सबसे ज़्यादा बारिश वेस्टर्न घाट में कहाँ पर होती है? तो जो सबसे ऊंची चोटी है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होगी। तो सबसे ऊंची चोटी साउथ इंडिया की कौन सी है? हमेशा ध्यान रखिएगा, पूरे के पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनैमुदय है। अब जब अनैमुदय है कहाँ पर? केरला के अंदर, तो जाहिर सी बात है अनैमुदय शोला नेशनल पार्क किधर हो गया आपका? अनैमुदय शोला नेशनल पार्क किधर हो गया प्यारे दोस्तों? हमेशा ध्यान रखिएगा केरला के अंदर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है माथिकेट्टन शोला नेशनल पार्क, इसको भी याद रखिएगा कहाँ पर है? ये आपका केरला के अंदर है, ठीक है। पंबवदन शोला नेशनल पार्क, ये भी आपका कहाँ पर है? केरला के अंदर है। एराविकुलम, देखो एर्नाकुलम एराविकुलम ऐसे सिटी किधर मिलेंगे आपको? केरला के अंदर मिलेंगे, तो सो डोंट बी कंफ्यूज। एराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ पर? केरला के अंदर है। पेरियार नदी आपको पता है, मुल्ला पेरियार डैम बहुत ज़्यादा फेमस है यार, काफ़ी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता रहता है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। कई बार लड़ते रहते हैं केरला तमिलनाडु, ठीक है, ये सभी लोग आपस में लड़ते रहते हैं पेरियार नदी जल के बंटवारे को लेकर के। तो पेरियार नेशनल पार्क प्यारे दोस्तों आपका कहाँ पर है? केरला के अंदर। साइलेंट वैली एकदम खामोश रहने वाली, ठीक है। तो साइलेंट वैली का खामोश रहने वाली से कोई रिलेशन नहीं है अभी, तो फिलहाल सिर्फ इतना समझिए आप, साइलेंट वैली नेशनल पार्क प्यारे दोस्तों कहाँ पर है? केरला के अंदर, बस इतना। ओके बच्चा लोग, अब आ जाते हैं आप लोग कहाँ पर? हिमाचल। अब देखो हिमाचल प्रदेश बहुत ही बहुत छोटा सा राज्य है, बड़ा प्यारा है, सुंदर है, ठीक है, और पहाड़ियों के किनारे पर बसा हुआ बहुत ही सुंदर सा स्टेट है, हम सभी लोग जानते हैं। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, यार एक बात बताओ, अब केरला में थोड़ी आ जाएगा, आप तमिलनाडु में थोड़ी आ जाएगा, आंध्र प्रदेश में थोड़ी आ जाएगा भाई, या तो उत्तरांचल के साथ आएगा या फिर हिमाचल के साथ आएगा। तो किसके साथ है? हिमाचल के साथ है। ग्रेट हिमालय, देखो इस तरीके से आपको क्या करना है? एलिमिनेट करना है इन योर जो भी रिस्पेक्टिव एग्जाम है, इसके अंदर जब भी आएगा तो आपको प्यारे दोस्तों क्या करना है? इसी तरीके से इन सारी चीज़ों को एलिमिनेट करना है, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर प्यारे बच्चों अगर देखा जाए तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है आपका कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर, हमेशा याद रखिएगा। खीर गंगा जो खैर गंगा है कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। सिमली बारा याद रखिएगा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। इंद्र किला कई बार आ चुका है, इस बात को याद रखिएगा। पिन वैली बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो कहता हूँ इसके ऊपर स्टार और स्टार लगा दीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है आपका पिन वैली नेशनल पार्क, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, और ये आ गया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आप लोग देख पा रहे हैं कहाँ पर? महाराष्ट्र के कौन सा? चंदौली नेशनल पार्क, हमेशा याद रखिएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चंदौली नेशनल पार्क कहाँ पर प्यारे दोस्तों? आपका महाराष्ट्र के अंदर है। संजय गांधी नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। नवेगांव महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। गुगामल नेशनल पार्क कहाँ पर प्यारे दोस्तों? हमेशा ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र के अंदर है। तदोबा नेशनल पार्क कहाँ पर? ये भी आप याद रखिएगा, हमेशा महाराष्ट्र के अंदर है। अब आ जाते हैं हम लोग तेलंगाना। मैंने क्या कहा, देखिए मैं इतने नंबर ऑफ ले आया हूँ नेशनल पार्क कि अगर एक दो देखो यहाँ पर अगर मैं चाहता तो यहाँ का जो फेमस है बहुत, नवेगांव बहुत फेमस है, तदोबा बहुत फेमस है, चंदौली बहुत फेमस है, बाकी को छोड़ देता, गुगामल को छोड़ देता, लेकिन नहीं आएगा। देखो कल को अगर आ गया तो किस्मत तो किसी खराब हो जाएगी प्यारे दोस्तों, हम लोगों की खराब हो जाएगी। तो डोंट फियर, ठीक है। जीतू सर इज हियर, आई एम ऑलरेडी सेट टू, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना प्यारे बच्चों। चलिए आ जाते हैं हम लोग, एंट्री करते हैं कहाँ पर? तेलंगाना के अंदर, ठीक है। नया राज्य बना है, ठीक है, हम सभी लोग जानते हैं आंध्र प्रदेश को अलग करके। अब यहाँ के नाम थोड़े से अलग हैं, ये भी आपको थोड़ा सा, मुझे नहीं लगता याद करने में कोई प्रॉब्लम होगी। कौन सा? कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी, ठीक है। केबी रेड्डी, समझ जाओगे, तेलंगाना लगा के आओगे, मुझे पता है। और ये कौन सा? मृगवानी नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर प्यारे दोस्तों? तेलंगाना के अंदर। महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर है? तेलंगाना के अंदर, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं हम लोग। अब आ गया आपका तमिलनाडु, सबसे अलग है प्यारे दोस्तों तमिलनाडु के नाम थोड़े से अलग है। गुंडे नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, केरला मत लगाना, ठीक है। मुदुमलाई, फिर अन्नामलाई और ये सब अन्य एक कर दो। मुदुमलाई तमिलनाडु, ठीक है। इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, ये भी याद रखिएगा, तमिलनाडु के अंदर है। द गल्फ ऑफ मन्नार आपको पता है किधर है? तमिलनाडु। द गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, खाड़ी की बात हो रही। मुकुर्ती नेशनल पार्क किधर है? ये याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा है बच्चा लोग। किसकी? मुकुर्ती नेशनल पार्क की, और किधर है ये आपका? ये है आपका तमिलनाडु के अंदर। उसके बाद अपन लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों कहाँ की? राजस्थान की जितने भी नेशनल पार्क हैं आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। कैसे? देखिए, सबसे पहला है प्यारे दोस्तों जिसको हम बोल रहे हैं, अपन लोग बोल रहे हैं डेजर्ट नेशनल पार्क। यार एक बात बताओ, डेजर्ट कहाँ पाए जाते हैं? आप खुद बताइए, डेजर्ट कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान के अंदर। हमारे यहाँ और कहीं डेजर्ट है ही नहीं, राजस्थान के आसपास का इलाका है वही डेजर्ट है। तो डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पर हो गया बच्चा लोग? हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका राजस्थान में हो गया।
केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पर, केवलादेव, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं केवलादेव में और केबुल लामजाओ में, केबुल लामजाओ, काइबुल, कुछ लोग केबुल लामजाओ को काइबुल लामजाओ, काइबुल लामजाओ बोलो चाहे केबुल लामजाओ बोलो, कोई टेंशन नहीं है। वो मणिपुर के अंदर है, फ्लोटिंग वाला, तैरता हुआ, हिंदुस्तान का नहीं पूरी दुनिया का एक तरीके का इकलौता नेशनल पार्क है। लेकिन यहाँ पर जिसके बारे में हम प्यारे दोस्तों भी डिस्कस कर रहे हैं, ये है आपका केवलादेव, केवलादेव, केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पर प्यारे दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा, राजस्थान के अंदर। रणथंभौर नेशनल पार्क, ये भी हमेशा याद रखिएगा, रणथंभौर, रणथंभौर कहाँ पर, रणथंभौर, कहाँ नाम मिलते हैं ऐसे यार, ये राजपुताना नाम है यार, ये कहाँ मिलेंगे, हम सभी लोग जानते हैं राजस्थान, जिसे राजसी कभी स्टेट कहा जाता था, वही राजस्थान है। तो रणथंभौर नेशनल पार्क प्यारे दोस्तों कहाँ पर हो गया, हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके राजस्थान के अंदर हो गया। सरिस्का टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है आपका, राजस्थान के अंदर प्यारे बच्चों। माउंट आबू आपको पता, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, गुजरात से भी कई लोग वहाँ पर आते हैं और बहुत खूबसूरत जगह है। तो माउंट आबू जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्यारे दोस्तों कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर, कभी भी गलत आपको नहीं करना। मुकुंद्रा, वो मुकुंद अलग था, ये वो मुकुर्थी था, मुकुर्थी, ये मुकुंद्रा हिल्स, देखो ये छोटी छोटी बातें हैं, मुकुर्थी और मुकुंद में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। जैसे आप लोगों को मैंने डांसेस पढ़ाए थे, तो फोल्क एंड क्लासिकल डांसेस पढ़ाए थे। अब देखो एक डांस है राउफ और एक डांस है राउत, दोनों देखने में कैसे लग रहे हैं, एक लग रहे हैं ना, अरे एक नहीं है भाई, इनमें धरती आसमान का फर्क है प्यारे दोस्तों, इनमें स्टेट चेंज हो जाएगा, बहुत बड़े बाइफर्केशंस हैं। तो हमें क्या करना, देखो एग्जामिनर जानता है कि जो रटने वाला बच्चा है उसे राउफ और राउत दोनों एक ही लग रहा है। अब वो हर बच्चा पढ़ रहा है, हर बच्चा रटने लगा है, दे वांट्स एलिमिनेशन यार। कौन, जो एग्जामिनर होता है, जो कमीशन है, वो एलिमिनेट करेगा। 10 वैकेंसी निकली, 10 लाख लोगों ने अप्लाई करके रखा हो, एग्जामिनर बेचारा क्या करे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको मुकुर्थी में और मुकुंद्र में अंतर रखना। मुकुंद्र हिल्स नेशनल पार्क आपका कहाँ पर बच्चा लोग, हमेशा ध्यान रखिएगा, राजस्थान के अंदर। बढ़ते हैं अपन लोग नेक्स्ट। अब आ गया बच्चा लोग आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में प्यारे दोस्तों अगर हम बात करें, ज़्यादा टाइम नहीं है अपने पास, ठीक है, कोई बात नहीं, बस थोड़ी देर और है। एक है बांधवगढ़, हमेशा ध्यान रखिएगा, कौन सा है, बांधवगढ़। देखो मध्य प्रदेश को, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका जो मध्य प्रदेश है प्यारे दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और कुछ याद करने भी बड़े अच्छे हैं, जैसे सबसे पहले देखो बांधव, कौन सा, बांधवगढ़, ये बांधवगढ़, नजफगढ़, ये सब कहाँ मिलते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। संजय नेशनल पार्क, ठीक है, संजय में भी बड़ा कंफ्यूजन होता है, इस बात को याद रखिएगा। हालांकि कंट्रोवर्शियल नहीं डालते एग्जामिनर वो डालेंगे जिनमें कंट्राडिक्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर। पन्ना नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर, याद रखिएगा। वन विहार नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर। दिनोसॉर फॉसिल्स कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। सतपुड़ा, ये तो नाम से ही नजर आ रहा है, मध्य प्रदेश। माधव, मध्य प्रदेश। पेंच, अब देखो मेरी बात बड़ी गौर समझो, देखो एक तरीका मैं आपको बताऊँ, ये जितने किसी की भी आप बात करिए, चाहे आप माधव की बात करिए, चाहे कान्हा, ये क्या भगवान कृष्ण के नाम है। कान्हा, माधव, पन्ना, हीरा, पन्ना, पेंच, खुरपेंच, सब कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर है। ऐसे 3 से 4 बार पढ़ लीजिए, आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा। ओंकारेश्वर नेशनल पार्क प्यारे दोस्तों कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर। एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट करिएगा, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, हमेशा ध्यान रखिए प्यारे दोस्तों, कौन सा है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। संजय नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क हो गया, आपका जो है पन्ना नेशनल पार्क हो गया, मांडला, ठीक है, मांडला प्लांट फॉसिल्स नेशनल पार्क हो गया, ये याद रखिएगा, प्लांट फॉसिल्स, बस इतना याद रखिए बस। देखो इधर भी फॉसिल है प्यारे दोस्तों, इधर भी फॉसिल है, इधर भी फॉसिल है, प्लांट फॉसिल, डायनासोर जो है, हाँ डायनासोर फॉसिल, ये भी हो गया, ठीक है। फॉसिल याद रखो, आपको डायनासोर और मंडला भी याद करने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वन विहार नेशनल पार्क आपको पता है, माधव, पेंच और ओंकारेश्वर, ठीक है, बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों। बढ़ते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नागालैंड आ गया, ओहो जितेंद्र सर, ये तो अपने आप में एकदम अजब तरीके का है। नागालैंड नेशनल पार्क, ये कहाँ है, तो याद रखिएगा, नतंगकी नेशनल पार्क। नतंगकी नेशनल पार्क किधर है आपका, नागालैंड के अंदर है, बहुत बढ़िया। मेघालय के अंदर, याद रखिएगा कौन सा है, बलपकरम और नोकरेक, ठीक है, नोकरेक बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ये तो एक घड़ी के लिए बस एक बार ध्यान, थोड़ा अलग तरीके का नाम है, ठीक है, बलपकरम, ठीक है, थोड़ा अलग तरीके का नाम है, तो आ जाएगा, आप लोग कर ले जाओगे। कंचनजंगा, ओके जितेंद्र सर, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कंचनजंगा पूरी दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक, हम सभी लोग जानते हैं कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। सेकंड हाईएस्ट प्यारे दोस्तों कौन सी है, सभी लोग जानते हैं, K2 गार्डविन ऑस्टिन। और थर्ड कौन सी है प्यारे दोस्तों, दुनिया की बात कर रहा हूं, कंचनजंगा। नंबर 1 जो माउंट एवरेस्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, वो कहाँ पर है, हम सभी लोग जानते हैं, नेपाल के अंदर है। अब वहाँ उसे कहा जाता है क्या, सागर माता, और चाइना उसको कहता है चोंगलोलांगमा। लेकिन पूरी दुनिया उसे क्या कहती है, हम भी क्या कहते हैं, इंक्लूडिंग हिंदुस्तान, माउंट एवरेस्ट।
उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, वो हमारी है, जिसका नाम K2 गार्डविन ऑस्टिन है। वो बात अलग है कि पाकिस्तान ने अनथराइज तरीके से उसको एक्सेस करके रखा हुआ है, ठीक है, हम सभी लोग जानते हैं काराकोरम दर्रे पर। और तीसरी मेरे प्यारे दोस्तों कहाँ पर, सिक्किम के अंदर है, जिसका नाम है कंचनजंगा। तो वहीं पर है आपका कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो दुनिया की सबसे तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा कंचनजंगा। चलिए बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया मणिपुर, देख रहे हैं बहुत एक एक, इसके बाद फिर मुझे नहीं लगता नेशनल पार्क में कोई गुंजाइश रह जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों। मणिपुर के बारे में एक बार देख लीजिए आप लोग। मणिपुर को अगर हम बात करें तो कैबुल लामजाओ, मैंने क्या कहा उस बेसिक वाले उसमें आप लोगों ने देखा कि एक बार कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी थी, उनके अंदर मणिपुर भी था, उन्हें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो लेकिन फिर भी हमें स्टेट वाइज के भी अंदर आ रहा है। तो कैबुल लामजाओ प्यारे दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा कहाँ पर है, मणिपुर के अंदर, हमेशा ध्यान रखिएगा कहाँ पर प्यारे बच्चों, मणिपुर के अंदर है। सिरोही, कौन सा सिरोही नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर बच्चा लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, मणिपुर के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर दुधवा नेशनल पार्क, जो करीब करीब अगर देखा जाए तो आपका स्टार्ट होता है कहाँ से, पीलीभीत से, और पीलीभीत से स्टार्ट होकर के करीब करीब पूरा लखीमपुर का जो जिले का जो मेन पूरा का पूरा मेन जो एरिया है वो दुधवा नेशनल पार्क के ही अंदर, आप समझ लीजिए। तो उत्तर प्रदेश का अपने आप का सबसे अलबेला नेशनल पार्क, जिसका नाम दुधवा नेशनल पार्क है, कभी आपको नहीं भूलना। त्रिपुरा के अंदर आ जाइए। त्रिपुरा के अंदर प्यारे दोस्तों अगर हम बात करें तो एक बिशन नेशनल पार्क है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। कौन सा है, बिशन नेशनल पार्क है। और क्लाउडेड लियोपार्ड ये भी आपका कहाँ पर है, नेशनल पार्क, हमेशा याद रखिएगा त्रिपुरा के अंदर है। अब आ जाते हैं अपन लोग तेलंगाना, बिल्कुल एक किनारे की तरफ है हमारा टॉपिक, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा बच्चा लोग। चलिए हम लोग बढ़ते हैं और तेलंगाना को लेकर के चलते हैं। अब तेलंगाना के बारे में अगर हम प्यारे दोस्तों अगर हम बात करें तो एक है कौन सा, कसु ब्रह्मानंदा रेड्डी, ठीक है। बड़े आराम से रेड्डी लगा दो, कहाँ यार तेलंगाना, टेंशन क्यों लेना है। महावीर हरिण वनस्थली नेशनल पार्क कहाँ पर है, तेलंगाना, ठीक है। और आपका मृगवानी ये भी याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। मृगवानी नेशनल पार्क का बच्चा लोग कहाँ पर है, हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग, तेलंगाना। उड़ीसा के अंदर याद रखिएगा दो, कौन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मैं तो कहता हूँ इसके ऊपर एक काम करते हैं, IMPT इंपॉर्टेंट, इधर भी लगा दो IMPT इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना दे रहा हूँ यार भाई। ये लो प्यारे दोस्तों, टेंशन नहीं लेना, ये लो और ये लो, इन दोनों को, सिमलीपाल ट्रिपल स्टार, भितरकनिका, याद रखिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा, एक भितरकनिका नेशनल पार्क और एक सिमलीपाल। अब आप लोगों को एक बार चैट बॉक्स में ये बताना है इनमें से कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो कि बेसिकली आपका कछुओं के लिए, ठीक है, कछुओं के लिए जो है बहुत ज़्यादा जो है उनके प्रजनन के लिए बहुत ही उपयुक्त जो है वहाँ पर दशाएँ मिलती हैं, वो कौन सा, क्या वो भितरकनिका या फिर सिमलीपाल है, याद रखिए। हालांकि कोरोना की वजह से काफ़ी आपको पता है नेचर को काफ़ी, वो कहते हैं ना कि नेचर रिफ्लेक्ट करता है, बिल्कुल नेचर ने रिफ्लेक्शन दिया था, और रिफ्लेक्शन आप लोगों को पता ही है बहुत ही हार्श था। मिजोरम की प्यारे दोस्तों अगर हम बात करें तो मिजोरम के अंदर एक मुरलेन नेशनल पार्क है, इस बात को भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक कौन सा, फांगनबुई ब्लू माउंटेन याद रख लो बस, ब्लू माउंटेन्स कहाँ, मिजोरम। तो बस बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा प्यारे दोस्तों आपका जो है ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग वेस्ट बंगाल के ऊपर। देखिए बहुत ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन बहुत ही आसानी से और बहुत ही ईजिली वे में मैंने आपको करा दिया है। आपको क्या करना है, एक बार ये सारी चीज़ें बच्चा लोग क्या करना है, समराइज करनी है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इस टॉपिक को 1 से 2 बार आप पूरी वीडियो को देख लीजिए, आपको कोई कंट्राडिक्शन नहीं रह जाएगा, इस बात की गारंटी हमारी है। वेस्ट बंगाल के नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। चलो अभी कितनी PPT बची हुई है, बस यही लास्ट PPT है अपनी, तो मुझे लगता है कि अब खुश होने की ज़रूरत है आप लोगों को, और ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वेस्ट बंगाल को, ठीक है बच्चा लोग। चलिए वेस्ट बंगाल में हम आते हैं। अब वेस्ट बंगाल में अगर हम प्यारे दोस्तों बात करें तो एक होता है बुक्सा नेशनल पार्क, हमेशा ध्यान रखिए कौन सा है, बुक्सा नेशनल पार्क। अब ये बुक्सा नेशनल पार्क साहब कहाँ पर है, तो याद रखिएगा हमेशा कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल के अंदर, हमेशा ध्यान रखिएगा। एक और का है कौन सा, सिंगालीला। अब देखो ये नाम अजीब लग रहे हैं ना, आप 3 से 4 बार सुन लीजिए, 3 से 4 बार प्यारे दोस्तों क्या कर लीजिए, सुन लीजिए, आपको कोई कंट्राडिक्शन नहीं होगा। सिंगालीला नेशनल पार्क कहाँ हो गया आपका, वेस्ट बंगाल का, खत्म। जल्दा पारा, वो हमने तो सुना था सर खोलता हुआ पारा, ठीक है, हमने तो सुना था सुलगता हुआ पारा, ठीक है। ऐसे ये तो कुछ देसी तरीके से याद करो। अब वो सुलगना, पारे का जलता हुआ पारा, जल्दा पारा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है भाई,
लेकिन हमें याद करना है, वी वांट टू क्वालिफाई दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, बस नथिंग एल्स। तो हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चा लोग, जल्दापारा कभी भी आया, अगर जल्दापारा नेशनल पार्क कहाँ पर बच्चा लोग, तो आप हमेशा याद रखिए कहाँ पर लगाएंगे आप हमेशा लगाएंगे आपके कहाँ पर, वेस्ट बंगाल के अंदर। सिंगालीला कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल के अंदर। बुक्सा नेशनल पार्क प्यारे दोस्तों कहाँ पर है, ये भी आप लगाओगे कहाँ, वेस्ट बंगाल। अब देखिए गौरामारा, कौन सा गौरामारा, गौरामारा नेशनल पार्क प्यारे दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा वेस्ट बंगाल के अंदर। सुंदरबन डेल्टा, एक बात हमेशा देखो, ये अपने आप का सबसे अलग तरीके का डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा हम सभी लोग जानते हैं कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल के अंदर है। अच्छा एक क्वेश्चन आ जाता है कई कबार कि सुंदरबन डेल्टा को सुंदर क्यों कहते हैं, क्या ये सुंदर देखने में बहुत सुंदर लगता है, हमने ड्रोन से, हमने ऊपर प्लेन से देखा कि बहुत ही देखने में सुंदर लगता है, साहब इसका नाम सुंदरबन है? नहीं, ये क्वेश्चन आता है, इस तरीके के क्वेश्चंस प्यारे दोस्तों आते हैं। देखो सुंदरबन डेल्टा कहने के पीछे एक रीजन ये है, यहाँ पर एक सुंदरी नाम का एक पौधा मिलता है, बहुत ही मध्यम वर्गीय है वो, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ऊंचा है ना बहुत ज़्यादा छोटा है। सुंदरी नाम का एक अलग सा पौधा मिलता है, उनकी मेजॉरिटी है यहाँ पर। वो एक ऐसा पौधा जो नमकीन में, क्योंकि देखो आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि ये जो सुंदरबन है ये समुद्र के किनारे पर है, और जब समुद्र के किनारे पर प्यारे दोस्तों तो एक बात कन्फर्म है यहाँ पर जो भी वनस्पति होती होंगी वो होती होंगी जो नमकीन नमक वाले पानी में क्या होती है, जिसके अंदर NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, उन पानियों में जिनकी क्या होती है, वो सारे फ्लोरा फ्यूनास मिलते होंगे जो वहाँ पर अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। तो सुंदरबन डेल्टा। और हाँ एक बात और याद रखिएगा, हिंदुस्तान का ही नहीं प्यारे दोस्तों, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा अगर कोई है तो हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चा लोग, कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा है। और एक नदी नहीं, इस बात को याद रखिएगा। देखिए मैं यहाँ पर मैप बना रहा हूँ हिंदुस्तान का, ये है अपना हिंदुस्तान का मैप प्यारे दोस्तों। और यहाँ पर अगर हम बच्चा लोग अगर हम बात करें तो वेस्ट की अगर हम बात करें तो नॉर्थ इंडिया से बहती एक बहुत बड़ी नदी जो अपने साथ कई नदियों का पानी लेकर के आती है, चाहे आप इधर आप चंबल, केन, बेतवा, मतलब ये जाकर के हालांकि मिलती जमुना में, और जमुना भी फाइनली किसके अंदर मिल जाती है, इसी के अंदर। गोमती, जितना भी पूरा का पूरा गंगेटिक सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर है सब अपने साथ वाटर लेकर के आती है और यहाँ पर लेकर के आ जाती है। और अगर हम प्यारे दोस्तों, मैं एक बार यहाँ पर मैप को ये यहीं पर मैप ओपन कर देता हूँ, ये ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, बड़ी गौर समझिएगा। ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान है, ये हमारा प्यारा क्या है, हिंदुस्तान है। अब यहाँ से बहुत सारी अपने कई सारी नदियों का पानी अपने साथ लेते हुए यहाँ पर आती है क्या, गंगा। और ऊपर की तरफ से एक सांप की तरह जिसका नाम होता है सांगपो, और जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर जाती है उसका नाम होता है दियांग, और यहाँ असम के अंदर इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र। याद रखिएगा इस नदी का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है भाई, कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, यहाँ पर भी बता देता हूँ। यहाँ पर कहते हैं प्यारे दोस्तों सांगपो में टी साइलेंट है, ठीक है, सांगपो। देखो हम तो देसी तरीका जानते हैं साहब, सांप की तरह चल रहा है कॉर्नर में, तो बस क्या सांगपो है। और यहीं पर आती है जब हिंदुस्तान के अंदर एंट्री करती है, कहाँ पर, अरुणाचल। अच्छा बड़ी दिलचस्प बात है, आप लोगों ने कुछ दिन पहले अभी सुना था कि अरुणाचल प्रदेश को साउथ चाइना बोलता है, मतलब चाइना की मती मारी गई है। अब वहाँ पर हमने यूरेनियम को खोजना शुरू किया है, तो वो कह रहा है कि हिंदुस्तान ने साउथ चाइना में क्या किया है, और खरीदने की, मतलब खोजने की ज़रूरत की है। उसे पता होना चाहिए ये अब वो हिंदुस्तान नहीं है, कौन सा 1962 वाला नहीं है जो थप्पड़ खा लेगा और चुपचाप बैठ जाएगा। ये मारता भी है और मारता कम है, घसीटता ज़्यादा है, ये वो जानते हैं। थोड़े दिनों पहले एक झड़प हुई थी, आप सब लोग भी जानते हैं, वहाँ के सैनिकों ने किस तरीके की बातें कही थी, सारी बातें। यहाँ पर जब आती है ब्रह्मपुत्रा, ये भी बहुत बड़ा ह्यूज यार वाटर जो है लेकर के आती है। यहाँ पर से दोनों नदियाँ मिलती हैं, मिलने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है प्यारे दोस्तों, जिसका नाम सुंदरबन डेल्टा। सो डू नॉट वरी अबाउट इट, मुझे लगता है कि आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। यही यहाँ पर असल में इतना पानी, इतना मिट्टी यहाँ पर ले आती है, इतनी इकट्ठी हो जाती है कि यहाँ से धीरे धीरे स्लोली एक नदी। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ आपका, सबसे बेस्ट एग्जांपल, जब हमारे यहाँ से गंगा निकलती है, कहाँ से, हम सभी लोग जानते हैं, क्वेश्चन आ जाता है कहाँ पर आपका पहाड़ों से मैदानी भाग में प्रवेश करती है, जगह कौन सी, हरिद्वार। आप सभी बच्चा जानता है हरिद्वार। सबसे ज़्यादा स्पीड भी कहाँ पर होगी, हरिद्वार। आपने देखा होगा, आदमी मतलब किसी की हिम्मत नहीं उसके सामने जो है धार के आगे रुक जाए। और वहीं आप धीरे धीरे आगे बढ़ जाइए, आप आगे बढ़िए, कानपुर छोड़िए यार, आप एक काम करिए, आप और आगे बढ़िए, आप इलाहाबाद पहुंच जाइए, धीरे धीरे बह रही है। और जब और समंदर के किनारे पे पहुंचेंगे ना, इतनी स्लोली हो जाती है, असल में उसके साथ इतने डिपॉजिट्स आते हैं ना साथ में, मेरे प्यारे दोस्तों, इतने सारे डिपॉजिट्स होते हैं कि वो डिपॉजिट्स धीरे धीरे कहीं पर कलेक्ट करके छोटा मोटा आइलैंड बना लेते हैं। हम सभी लोग जानते हैं, इसी ब्रह्मपुत्रा के अंदर दुनिया का सबसे अलग तरीके का इकलौता आइलैंड, जिसका नाम मंजूली का नहीं है, माजुली का फिर मूवी आ जाए अक्षय कुमार वाली, तो माजुली आइलैंड कहाँ पर है, अभी थोड़े दिनों पहले पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को वहां पर तैनात किया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं, तो ये अलग तरीके का है। तो ये सुंदरबन हो गया,
थोड़ी एडिशनल जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी और फिर अपन लोग आ जाते हैं कहाँ पर, अपने वेस्ट बंगाल वाले पोर्शन पर। तो याद रखिएगा सुंदरबन नेशनल पार्क, मुझे नहीं लगता यार आप लाइफ में कभी भूलोगे, तो वेस्ट बंगाल में है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, चलो अब हाँ ये भी याद रखिएगा न्योरा नेशनल पार्क। ठीक है, न्योरा नेशनल पार्क ये भी कहाँ पर है आपका, वेस्ट बंगाल। उत्तराखंड के अंदर आ जाइए, उत्तराखंड के नेशनल पार्क बहुत सिंपल है यार, और ये कर लोगे, ये बड़े आराम से कर लोगे। ठीक है, कौन कौन सा है, गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पर है, उत्तराखंड भाई। गंगोत्री गौमुख से, देखो एक बात याद रखिएगा, गंगा कभी भी गौमुख से नहीं निकलती है। सबसे पहले गंगोत्री से एक धारा निकलती है जिससे हम क्या बोलते हैं बच्चा लोग, हमेशा ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, भागीरथी। और इधर अलकनंदा निकल करके आती है बद्रीनाथ, तो याद रखिएगा दोनों मिलती हैं, उन दोनों की कॉमन धारा को हम लोग कहते हैं क्या, गंगा। याद रखिए, तो छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। कब सुधरोगे, कब सोचोगे, कब सुनोगे, कब याद करोगे, कब समराइज करोगे, जब एग्जाम में एक बार गलत हो जाएगा तब। उससे पहले कुछ गलती हो, उससे पहले अपनी गलती को सुधार लो मेरे प्यारे दोस्तों, और अचीवमेंट होगा डेफिनेटली, ये मेरी गारंटी है। चलिए फटाफट, अब टाइम नहीं है अपने पास। उसके बाद राजाजी नेशनल पार्क याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम हेली हुआ करता था, हेली नेशनल पार्क 1936 दुनिया का नहीं सॉरी हिंदुस्तान का सबसे पहला अपने अलग तरीके का नेशनल पार्क है। और हाँ एक बात और याद रखिएगा, 1973 में जब गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया टाइगर रिजर्व वाला प्रोजेक्ट, तो हिंदुस्तान का सबसे पहला टाइगर रिजर्व जो बनाया गया था वो भी यही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही बनाया गया था। मुझे लगता है आप कभी भूलोगे नहीं। गोविंद पशु विहार याद रखिएगा, गोविंद पशु विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर है। वैली ऑफ फ्लावर्स मतलब फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ पर प्यारे दोस्तों, उत्तराखंड के अंदर है। और नंदा देवी नेशनल पार्क, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, नंदा देवी नेशनल पार्क ये भी प्यारे दोस्तों कहाँ पर है आपका, उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा एक बात याद रखिएगा, कुछ लोग कहते हैं कि सर एक बात बताइए, ये नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व में अंतर क्या होता है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, नेशनल पार्क मैं एक लाइन में ही बता देता हूं, नेशनल पार्क एक रिजिड एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब बाउंड्री होगी, मतलब बाहर से ह्यूमन इंटरफेयर को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जबकि बायोस्फीयर रिजर्व थोड़े से ब्रॉड होते हैं। यहाँ पर ह्यूमन बड़े आराम से, जैसे एग्जाम्पल कंसीडर कर लेता हूँ यार मैं, जैसे आपका नीलगिरी पर्वत, नंदा देवी, मतलब नंदा देवी नेशनल पार्क भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, मतलब जो पहाड़ जैसे वेस्टर्न घाट है, अब वो क्या अपने आप पूरा का पूरा बायोस्फीयर, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, अगर आप देखोगे दूर दूर तक मतलब कोई बाउंड्री लेस है यार, आप आराम से आइए जाइए, कोई हालांकि कटाव करने पर जो है वहाँ पर जो है रिस्ट्रिक्शंस है, इस बात को याद रखिएगा, लेकिन इतने नहीं है, तो याद रखिएगा। और हाँ एक बात, एक लाइन बताऊंगा, उसी में सारी चीज़ें बड़े आराम से क्लियर हो जाएंगी। बायोस्फीयर रिजर्व को प्यारे दोस्तों अपग्रेड किया जा सकता है नेशनल पार्क में, मतलब एक बात कंफर्म होगी, बायोस्फीयर से जब नेशनल पार्क बनेगा तो क्या होगा, इसे हम अपन लोग बोलेंगे अपग्रेडेशन, अपग्रेड हो रहा है। लेकिन नेशनल पार्क से इसके अंदर क्या होता है, इसे अपग्रेड नहीं, इसे डाउनग्रेड कहते हैं। इसीलिए कभी भी याद रखिएगा, नेशनल पार्क को कभी भी बायोस्फीयर में कभी भी डाउनग्रेड नहीं किया जा सकता। चलिए आई होप आप सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा, 1 से 2 बार इस पूरे वीडियो को देखिएगा और ज़बरदस्त तरीके से मज़ा आएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और इसी तरीके से आप मेहनत करते रहिए। हमारी महिंद्रास परिवार की सभी लोगों की विशेष आप सभी के साथ हैं। इसी के साथ प्यारे दोस्तों, और मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी के साथ। थैंक यू एंड थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत प्यारे दोस्तों, ओके बाय।